चलिए भाई, आवाज नहीं करें। आप लोगों ने एक चीज नोटिस की, तुम सबको पता है कि जब पहली मीटिंग से पेपर होना स्टार्ट हुआ और जैसा पढ़ाया वैसा ही दिखने लगा, तो पेपर वाले को फिर क्या थोड़ी शर्म आने लग गई लास्ट में। उसने भाई साहब लास्ट मीटिंग में मेरा ही नाम लिख दिया क्वेश्चन बन के, ले भाई तू जमा कर पैसे। देखा तुमने कल की लास्ट मीटिंग में क्वेश्चन आया है कि हम इतने जनवरी के महीने में इतने रुपए जमा किए, फिर जुलाई के महीने में जमा किए, बताओ पूरे एक साल के बाद कितना मिला। एक साल ही पढ़ाया है भाई साहब, आपको पता होना चाहिए। है 304 रुपया, तो 5,000 है, तो 5,983 अपने ही पास होंगे, किसी के पास नहीं होंगे, गारंटी दे रहे हम तुमको। और आपको एक चीज और बता देता हूं, लाइव चल रहा है, जिसके 125 से ऊपर है ना, वो ही सोचना कि मेरी लगेगी, ना तो चुप बैठ के दूसरी तैयारी करो। पंचायती नहीं करना है, क्यों पंचायती का समय खत्म। आप ये सोच रहे 110 हो गए, 105 हो गए, भाई मजा आ गया। भाई कुछ ना हुआ, इतने तो सबके हैं। और दूसरी बात सुनो, जब हम बैच नंबर 10 11 या 1 से लेकर 9 तक स्टार्ट किए थे, सब लोग पूछते थे सर ये तो 7 ही टॉपिक रह गए, कितने सवाल आएंगे। मैंने क्या कहा था कि भाई साहब मिनिमम 25 तो मान ही लो आप, हर पेपर में 25 सवाल है मैथ्स के। हमको पहले से ही पता था, तुम लोग हमें माने नहीं। अच्छा, हमने एलसीएम एचसीएफ ज्यादा देर क्यों पढ़ाया था, पूरे 3 घंटे पढ़ाया है, बाकी दिन मैंने 2-2 घंटे पढ़ाया है। हमको पता था हर पेपर में 4 सवाल आएंगे, और देखो आए हुए हैं। तुम गिनो एक बार, काउंट तो करो। ब्याज भी पढ़ाया मैंने आपको ज्यादा देर, ब्याज के भी 4-4 प्रश्न हर पेपर में। ऐसा कोई प्रश्न बताओ कि ऐसा कोई टॉपिक हो जिसमें से ऐसा प्रश्न आ गया कि भाई गुरुजी ये तो तुम बताए नहीं थे हमको, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता, इसकी मैं गारंटी देता हूं। वो तो मेरे पास समय नहीं है, नहीं मैं आपको यहां बोर्ड पे दिखा दूं, देखो ये प्रश्न, देखो ऐसा इस मीटिंग में छपा हुआ है ये प्रश्न। और भैया एक प्रश्न तो हर मीटिंग में आया, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का इतना परसेंट है, तो लाभ हानि परसेंट बताओ। कितने सवाल कराए थे अपने हमने, थे खूब सारे कराए थे हर मीटिंग में। ये सवाल भी हर मीटिंग में कि संख्याएं इस अनुपात में हैं, एचसीएफ इतना है, तो या तो संख्या बताओ या संख्याओं का योग बताओ, फिक्स है हर। एक और सवाल समझो कि संख्याएं इस अनुपात में हैं, उनका एलसीएम दे रखा है, संख्या बताओ, हर मीटिंग में है। इतने 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 से भाग देने पर इतना शेष बचेगा, प्रत्येक मीटिंग में है क्वेश्चन, खूब सारे क्वेश्चन कराए। अब तुम्हारे समझ में नहीं आए तो फिर हाँ बहुत बढ़िया सर, आपके आशीर्वाद से 132 बन रहे हैं, तो बस तुम तो भैंस पोया देखना स्टार्ट करो। एकदम गांव में देखो कि भैंसिया हाथ वाथ रख के देखना स्टार्ट करो, भाई लात तो नहीं मारती है कैसे। अब बुजुर्गों से सीखो, पता चले कि पोस्टिंग हॉस्पिटल में हो गई और जाते ही भाई साहब कोई गाय आ गई और लात मार दी, दूसरे दिन प्लास्टर हो गया चेहरे पे। अच्छा भाई साहब गलत है, सही है, तो अभी से सीख लो जब तुमको पता है कि अच्छे नंबर आ रहे हैं तो। चलो बाकी देखो छोड़ देते हैं अपन, तो अपनी दुनिया में आ जाते हैं। अपनी दुनिया तो बहुत छोटी सी है, आसान सी है। टॉपिक कौन सा स्टार्ट होगा अब आपका, एलसीएम एचसीएफ। अब ढंग से पढ़ना है एकदम बढ़िया तरीके से, बाहर नहीं आएगा, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं आपसे, क्योंकि आरपीएससी और कर्मचारी बोर्ड से ऊपर औकात नहीं हो सकती कभी राजस्थान बोर्ड की। राजस्थान बोर्ड एक निम्न स्तर का बोर्ड माना जाता है, जिसके द्वारा आपका प्री पेपर लिया जाएगा, ठीक है, तो मस्त रहना अपने को है। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं लासा मासा। देखो जो लोग घर चले गए उनकी समस्या समझाता हूं मैं तुमको, बहुत अच्छी वाली। उनकी समस्या क्या है, उनकी समस्या ये हो गई है भाई साहब, वो घर इसलिए चले गए, जिसका पेपर एकदम बेहतरीन हुआ एक तो वो गया घर, तो दूसरे वाले को तुम जानते हो, बीच वाले तो बन के यार भैया अभी हम किधर भी नहीं है, कोचिंग में चलते हैं, पढ़ लेते हैं, फायदा मिलेगा हमको। हाँ बेटा कितनी भी नेगेटिव, अच्छा एक ईमानदारी से बात बताओ, ये एक मूर्ख कह रहा सर नेगेटिव भी थी। अच्छा कोई प्रश्न ऐसा मिला तुमको जो पेपर में कि मतलब तुम जिसको नहीं जानते हो, कोई है? अगर हम 5 7 8 क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स के उनको अगर छोड़ दें, बाकी कोनो प्रश्न है किसी विषय का जो ऐसा लगाओ तुमको कि यार ये तो हम जानते ही नहीं है, इसको सब जानते हैं, सब पढ़ा है तुमने क्लासों में, बस दिक्कत पता है क्या है, याद नहीं था। पढ़ा सब है, बस अंतर क्या है कि सर अपने को याद नहीं रहा लास्ट मोमेंट में, ठीक है। अब लोगों की ट्रिक विरिक तो सब रखी रह गई भाई साहब इस बार। तो देखो एलसीएम क्या होता है बोले तो लासा, जिसे हम लोग कहते हैं एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल।
लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसे हम लोग कहते हैं लघुत्तम समावृत्य। दूसरा होता है आपका मासा, जिसे एचसीएफ कहा जाता है। बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दे भी पढ़ाने दे यार, ऐसे नहीं होता, हटो। हाँ, डिस्टर्ब कर रहे हो, बड़ी मुश्किल से तो पढ़ाने का नंबर आया है। आज तो मन ही नहीं था नहीं जिसमें। समापवर्तक। मैं तो इतना कह रहा भाई साहब, अगर किसी ने फर्स्ट मीटिंग का भी सॉल्यूशन देख लिया होगा और वो भाई साहब किसी भी मीटिंग में गया होगा, वो उखाड़ दिया होगा। अच्छा वैसे ही क्वेश्चन तो वही है, संख्या ही तो बदली हर बार, कि इतने रुपए का इतने परसेंट की दर से इतने साल का ब्याज कितना होगा। यदि ब्याज को हम 6 महीने बाद गिने तो, किसी में साल भर की गिनने की दे रखी है, चीजें वही हैं। और आपने देखा होगा बहुत आराम आराम से हम लोगों ने केवल जो पहला पेपर था उसका सॉल्यूशन कराया, फिर तो हम एकदम धुआंधार कराए थे। पहला इसलिए कराए थे क्योंकि पहले वाले को देखना जिम्मेदारी थी। और आपको पता होना चाहिए कि लगभग 17,89,000 बच्चे थे, और इसमें से लगभग आपके 10 लाख कुछ बैठे हैं बच्चे, बाकी के छुट्टी मार गए। हम तुमको बताए थे बाकी के लोग छुट्टी मारते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी तो हैं जिनको पता ही 30 तारीख को चला होगा कि हमारा पेपर है सुबह 7 बजे। ऐसे नींदों में भी होते हैं, क्योंकि इसमें एक लाइन थी कि 10वीं पास 40 साल तक। अब देखो मैं आपको दो चीज बताता हूं, समझनी है। सीईटी से बाहर की अगर हम बात करें, सीईटी से बाहर का मतलब है ये पशु परिचर की भर्ती सीईटी से बाहर थी आपकी। इस सीईटी से बाहर अब आपकी दो भर्तियां हैं बड़ी। नंबर एक तो है आपकी जेल प्रहरी, जिसका सीईटी से कोई लेना देना नहीं है, बहुत अल्प समय में आ जाएगी, और ये 10th पास है। आपको आने वाले सुनहरे भविष्य के लिए मैं जॉब की बात बता रहा हूं, क्योंकि देखिए जॉब मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है पहली बार में, ठीक है। और नंबर 2 है आपका जो आपकी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वाली भर्ती आई है, वो ये 60,000 वैकेंसी। और भैया देखिए किसी सरकारी दफ्तर में पियोन होना बड़ी बात है, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर बनने से। बहुत अच्छा शब्द मैं आपको बता रहा हूं, आप सरकारी दफ्तर में अगर पियोन भी बन जाएंगे ना, फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सरकारी का मतलब सरकारी होता है। लेकिन आप अगर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जाके मैनेजर की पोस्ट पर भी हैं, तो भी आपकी वैल्यू कुछ नहीं है। ये दोनों भर्तियां आपकी सीईटी से बाहर हैं, और सिलेबस वही है, वही गणित पढ़ना है, वही साइंस पढ़ना है, वही राजस्थान जी के पढ़नी है। शांति से बैठ के पढ़ना है, पढ़ते रहो। पढ़ाई से मोह तब त्यागना है जब कहीं पर आपका सेटलमेंट हो जाए अच्छे तरीके से, वरना पढ़ाई का मोह नहीं त्यागिएगा। बहुत अच्छी बात बता रहा हूं मैं आपको। एक शब्द होता है आपका जीसीडी, वो होता है आपका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, और ये भी क्या होता है आपका मासा होता है। अब चीजों को सीखना क्या है कि देखिए लासा को हम लोग कैसे समझते हैं वो समझना है, कि देखिए वह छोटी से छोटी संख्या वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो, पूर्णतः विभाजित हो। मतलब जितनी संख्याएं आपको दे रखी हैं, अगर उनका भाग उस संख्या में जा रहा है तो सही है, नहीं तो फिर वो एलसीएम नहीं बन सकता। इंपॉर्टेंट बात कि एलसीएम दी गई संख्याओं में, दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या
के समान या उससे बड़ा होता है, या उससे बड़ा होता है। भाई या तो जो सबसे बड़ी संख्या दे रखी है वो एलसीएम हो सकता है आपका, या फिर उससे बड़ा होगा। कैसे होगा, क्या चीजें हैं, वो मैं आपको बता दूंगा, आप चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। फिर होता है आपका देखो मासा। वह बड़े से बड़ा गुणनखंड जिसके द्वारा दी गई सभी संख्याओं को, दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित किया जा सके। देखो जिसका हम भाग देते हैं वो एचसीएफ होता है, जिसमें भाग देते हैं वो आपका एलसीएम होता है। याद रहेगा, जिस संख्या में हम भाग देते हैं वो तो एलसीएम होता है, और जिसका भाग देते हैं वो एचसीएफ होता है। यहां भी आपको याद रखना है कि मासा या एचसीएफ, एचसीएफ सबसे छोटी संख्या के समान एवं उससे छोटा हो सकता है, होता है, छोटा होता है। भाई या तो समान होगा या फिर क्या होगा आपका छोटा होगा। अब पहले आपको यही समझना है कि ये जो लाइन जो लिखी है दोनों में, ये लाइनें क्यों लिखी हैं हमने, उसका रीजन समझे। यहां तक सबने नोट कर लिया, कर लिया कि कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं तो करिए फटाफट जल्दी से। आपके राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी ने एक आदेश जारी किया है कि आज से राजस्थान की पुलिस किसी नेता को सलूट नहीं करेगी। अब भाई साहब केवल नौकरी कर सकते हैं, नेता को सलूट थोड़ी करेंगे। हम सलूट करेंगे अपने अधिकारी को। बात भी सही है यार, नेता को सलूट करने के लिए थोड़ी होता है यार। अस्थायी आदमी होता है, 5 साल के लिए आया फिर चला जाएगा, फिर कौन और आएगा फिर चला जाएगा। बोले नहीं, अधिकारियों को करेगा पुलिस वाला। अब नेता वेता को कोई सलूट नहीं होगी। अब दूसरा आदेश सुनो, अभी किसी मंत्री विधायक किसी के लिए कोई पुलिस का एस्कॉर्ट नहीं मिलेगा। जब विधायक अपने आप को सुरक्षित नहीं रख सकता तो अपने क्षेत्र को कैसे सुरक्षित रखेगा। अपने आप जाओ, कोई गाड़ी नहीं, तुमको प्राइवेट सिक्योरिटी खुद ही करने। हाँ, पुलिस वुलिस नहीं जाएगी तुम्हारे साथ में। बताओ सही किए कि नहीं किए हैं? सही किए हैं। अब हमको कोई मतलब नहीं, जो भी सिक्योरिटी करना है, जो भी करना है आपको करना है, हम नहीं करेंगे आज का। तो दोनों सही हैं। अच्छा, आपने अपना पेपर पढ़ा? पेपर में इंस्ट्रक्शन लिखे थे, कुछ पढ़ा था उसमें? अगर किसी विद्यार्थी को नकल करते हुए पकड़ा जाता है तो नकल दंड संहिता 2022-2023 के अनुरूप उसे 12 वर्ष की सजा और 1 करोड़ का जुर्माना है। करो बेटा पेपर आउट, करो करो आउट करो। मैं ये कह रहा भाई साहब आउट होगा ही नहीं अब। अच्छा देखो कितने पेपर करा दिए राजस्थान सरकार ने, कोई आउट हुआ? देखा कि भाई साहब मच्छर भी मरा हो तो बताओ, तुमसे कहो हाफ बाजू शर्ट पहन के जानी है, जो उतार देना, जो टांग लेना, कुछ नहीं किया भाई साहब। उसने कह दिया जिधर से आउट होगा उसको हम जेल में डाल देंगे, बस जिसने बनाया वो 30 आदमी जाएंगे, बस खत्म। चला करके दिखाओ आउट। तो भैया ये कानून का पहले नहीं बन सकता था? कितने बच्चों का भविष्य बिगड़ा है। तुम में से बहुत लोग होंगे जो रीट लेवल 2 में अगर होंगे आपके साथ मिलने वाले, जिनका पेपर रद्द कर दिया गया था। अच्छे अच्छे नंबर थे उन लोगों के, जो रीट लेवल 1 2021 में पास हुए, वो नौकरी कर रहे हैं और लेवल 2 का पेपर रद्द करके उनको घर बिठा दिया गया था। क्या गलती थी भाई उन बच्चों की? हुआ था कि नहीं हुआ था?
भाई मान लीजिए आपने अगर 20 लड़कों को पकड़ा है तो उन 20 लड़कों का परीक्षा रद्द कर दो, बाकी के लोगों का भेंट चढ़ा रहे हो यार। सरकार ने कहा हम कुछ होने ही नहीं देंगे। देखो दिसंबर से दिसंबर आ गया, पेपर कराते कराते इस सरकार ने 4 दिसंबर आज ही के दिन शपथ ली थी, आपके मुख्यमंत्री ने, पूरा 1 वर्ष हो गया उस व्यक्ति को, आज ही के दिन शपथ ली थी और 7 दिसंबर को पहली बार पेपर करा दिया था, मात्र 3 दिन की तैयारी में। तब से लेके आज तक तुमसे कोई कपड़ा उतारने ही कहा हो, कोई पहनने ही कहा हो, ऐसा कर लेना वैसा कर लेना, ये करना, ये नहीं लगाना, रबड़ भी नहीं, भाई काय फालतू के इतना नाटक। पहली सरकार में बड़ा नाटक होता था भाई साहब, जूते भी बाहर खोल के जाने। अच्छा ससुरे छोरे को ठंड लगी तो कौन बचाएगा भाई, मर जाएगा बेचारा यार। भाई सोचने की बात नहीं भाई साहब, बताओ टी शर्ट में जाना है, मतलब माइनस में पारा, तुम टी शर्ट में पेपर में भेज रहे भाई साहब। अरे भाई साहब गजब बेइज्जती है, दुपट्टा नहीं लेके अरे भाई साहब जी कहोगे लोग देवते, गणित में देवता उत्पन्न हो गए भाई साहब। देखो पेपर का डर। अब देखो ये दोनों बातें क्या कह रही हैं, जैसे कि ऐसे आ जाता है, देखो 4, 6, 8, 12 और 24 का एलसीएम। तो देखो तुम अच्छी तरह जानते हैं कि देखो 24 एलसीएम हो जाएगा, इसका मतलब देखो सबसे बड़ी संख्या के बराबर है कि नहीं है। अरे बोलो बात सही है कि नहीं है। अगर मैं इसी में एक लाइन, देखो इनका एलसीएम तो कितना हो जाएगा आपका 24, और इसी में अगर मैं एक शब्द जोड़ देता, देखो 4, उसके बाद 5 कर देता, फिर 6, फिर 8, वही 12 और वही 24 होता। अगर अब एलसीएम पूछा जाता तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि 4 का, 6 का, 8 का, 12 का एलसीएम तो 24 हो जाएगा, लेकिन 5 का ना होगा भाई साहब। इसका मतलब अब आपका एलसीएम कितना आएगा, 120 आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? यही तो लिखा था कि एलसीएम दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या के बराबर भी हो सकता है और उससे बड़ा हो सकता है। बात सही है कि नहीं है? फिर देखो मैं लिख देता हूं 2, फिर 8 लिख देता हूं, फिर 10 लिख देता हूं, फिर 30 और फिर 60 का HCF। तो देखो आपको पता है कि 2 से ये सब में भाग जा रहा है, इसका मतलब HCF क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। लेकिन इसी में अगर मैं लिख देता हूं देखो 4, 6, 8, 20, 40 और 72 का HCF क्या होगा। तो देखो हमको क्लियर दिख रहा है कि 4 का भाग इन सब में तो जा रहा है लेकिन इसमें ना जाएगा, इसका मतलब HCF क्या आएगा आपका 2 आ जाएगा। अब आपको देखो दिख रहा है कि देखो 2 का मतलब HCF सबसे छोटी संख्या के समान हो सकता है और उससे छोटा भी हो सकता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? दोनों कोई दिक्कत आएगी? इसको आप नोट कर लीजिए उन्हीं के नीचे, फिर मैं आपको आगे की चीजें बताता हूं एक एक करके, ठीक है? चलिए सर आप बहुत खुश लग रहे हैं। नहीं भाई साहब वो तो लगा, हम वैसे खुशी रहते पर हम घमंड नहीं करते कभी। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ सही है। कितनी तारीख है आज? अच्छा बताओ। कि जब हम 51 रुपए में पढ़ा के भाई साहब नौकरी लगा सकते हैं तो काय को 20,000 और 1.5 लाख दें। और अभी वो लड़का बैठा था वो यही बता रहा था कि सर देखो मेरे